और बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर के मुद्दे पर आज इंडिया गठबंधन का मार्च होना है। सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद मार्च करेंगे। वोट चोरी के विरोध में संसद से निर्वाचन आयोग तक का ये मार्च होगा। तो एसआईआर के विरोध में आज एक बार फिर इंडिया गठबंधन एकजुटता अपनी दिखाने जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन, राहुल की अगुवाई में इलेक्शन कमीशन तक का ये मार्च इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों का और राहुल गांधी की अगुवाई में। तो एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है और उसी को लेकर सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही। अब आज विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन है एसआईआर के विरोध में। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसद आज संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी समेत 25 से ज्यादा दलों के नेता शामिल होंगे। ये मार्च सुबह 11:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार से शुरू होकर परिवहन भवन होते हुए चुनाव आयोग तक जाएगा। सांसदों के लिए रात के खाने का भी इंतजाम मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। अब उनकी इस बात पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सुर में सुर मिलाए। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सबसे ज्यादा फर्जी वोट बीजेपी ने बनवाए हैं। बीजेपी एक्सपर्ट थी वोट बनाने में, वोट कटवाने में, और सबसे ज्यादा फर्जी वोट भी बीजेपी ने बनवाए। सपा चीफ यूपी में पहले भी चुनाव अधिकारियों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। खास बात यह है कि उन्होंने बीते विधानसभा उपचुनावों में खुलकर अधिकारियों के नाम भी लिए थे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामला 2 वोटर कार्ड रखने से संबंधित है। विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी कार्ड रखने और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नाम दर्ज होने के मामले में नोटिस भेजा है। आयोग ने 14 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे तक लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। आयोग ने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति का नाम एक समय में केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। 2 अलग अलग जगह नाम दर्ज होना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव आचार संहिता के तहत नियमों का उल्लंघन है। और असली तस्वीर आज से नजर आएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र सिर्फ 4 दिनों का है और एक दिन लगातार 24 घंटे तक विधानसभा की बैठक होगी। इस दौरान सरकार के मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने साथी मंत्रियों को 2047 तक यूपी के विकास का प्लान बनाने को कहा है। विपक्ष की ओर से साफ किया गया है कि वे सत्र के दौरान बाढ़, स्कूल मर्जर, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। साथ ही वे सत्ता पक्ष पर चर्चा से बचने का आरोप लगाएंगे, जिससे हंगामे के आसार है। खबर इस बीच आपको बता दें, चेन्नई में एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रहा था ये विमान, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग। केसी वेणुगोपाल समेत 5 सांसद इस विमान में सवार थे। तकनीकी खराबी के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हालांकि सभी जो यात्री हैं वो सुरक्षित हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामला 2 वोटर आई कार्ड रखने से संबंधित है। विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी कार्ड रखने और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नाम दर्ज होने के मामले में नोटिस भेजा है। आयोग ने 14 अगस्त 2025 की शाम 5 बजे तक लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। आयोग ने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति का नाम एक समय में केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। 2 अलग अलग जगह नाम दर्ज होना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव आचार संहिता के तहत नियमों का उल्लंघन है। और बड़ी खबर इस बीच, एसआईआर के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन की सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी। राहुल गांधी की अगुवाई में इलेक्शन कमीशन तक मार्च निकालेगा इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध किया गया। घरों में लगे स्मार्ट मीटर उखाड़ लाए लोग और लाल डिग्गी बिजली घर पर जमा करा दिए।
अपने गांव में ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अन्य वाहनों से भारी संख्या में किसान लाल डिग्गी बिजली घर के परिसर में पहुंच गए। हाथों में स्मार्ट मीटर लेकर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान अधिकारियों से जमकर नोक-झोंक भी हुई। किसानों ने स्मार्ट मीटर विरोधी अभियान को गांव-गांव जारी रखने का ऐलान किया है। किसान स्मार्ट मीटर को बिजली के निजीकरण की साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सभी किसान मजदूर एकजुटता के साथ कॉर्पोरेट की ऐसी हर रूट की साजिश को नाकाम करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में डेंगू ने दस्तक दे दी है। 2 बच्चियों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। शमशाबाद में 100 से ज्यादा लोगों में बुखार फैला, जिसमें करीब 2 दर्जन से ज्यादा मरीज अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती कई मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। हालात बिगड़ते देख स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। टीम ने गांव में जांच के लिए डेरा डाल दिया है। हमारी सारी टीमों ने आज घर घर सर्वे भी किया है। करीब 30-40 फीवर के भी मरीज मिले हैं और उनकी सबकी डेंगू की जांच की गई और उसमें भी 3 जो स्क्रीनिंग में हम लोग को मिले हैं उनकी हम कंफर्म टेस्ट करा रहे हैं लाइजा से। दराली में आपदा के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। यहां लिमचिया घाट में वैली ब्रिज बन गया है, साथ ही जोन घाट तक सड़क संपर्क भी बहाल कर दिया गया है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिमचिया घाट में आपदा से क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य को अंजाम देने के साथ ही ये पुल बनाए जाने के बाद गंगोत्री मार्ग पर अब सोनघाट तक सड़क मार्ग सुचारू हो गया है। इससे आगे क्षतिग्रस्त सड़क का तेजी से पुनर्निर्माण कार्य की राह आसान हो गई है। बता दें, सीएम धामी ने आपदा के तुरंत बाद मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य के साथ ही पुनर्निर्माण को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिर लैंडस्लाइड हुई। सड़क पर भारी भरकम चट्टान गिरी और लोगों की परेशानियां बढ़ी। कुल्लू के सरपारा और धारा सरगा रोड पर एक बार फिर भूस्खलन की घटना सामने आई है। भारी बारिश के बाद अचानक एक विशाल चट्टान सड़क पर गिर गई। घटना के समय सड़क से गुजर रहे वाहन बाल बाल बचे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने एहतियातन मार्ग को बंद कर दिया है और मलबा हटाने का कार्य जारी है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों से पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की गई है। खबर हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पौंग बांध से पानी छोड़ने के बाद अब यहां हालात बिगड़ गए हैं। ब्यास नदी का पानी घरों तक पहुंच गया है। हालात यह है कि व्यास नदी पर बने पुल की सुरक्षा के लिए लगाए क्रेट बह गए, लेकिन बड़ा हादसा उस वक्त सामने आया जब रियाली पंचायत के 17 लोग बाढ़ में फंस गए। हालात को देखते हुए पुलिस को जानकारी दी गई। जवानों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे लोग सहमे हुए हैं। उन्हें हालात 2023 वाले नजर आने लगे हैं। नेपाल से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से उफान पर सरयू नदी है। गांवों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों को आने जाने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से बहने वाली घाघरा सरयू नदी उफान पर आ गई है। इस आफत की वजह बारिश नहीं बल्कि नेपाल की तरफ से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी है, जिससे कई गांवों में पानी घुस चुका है तो कई गांवों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर रामनगर, सिरोली, गौसपुर और रामसनेही घाट तहसील क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की तैयारी में हैं।